नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे। आज के क्लास में हम डायरेक्शन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने डायरेक्शन का बेसिक फीचर कर लिया है, अच्छी तरीका से लेफ्ट राइट को समझ लिया है। साथ ही साथ डायरेक्शन को भी हमने अच्छी तरीका से देख लिया है। आज के क्लास में हम डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, यानी दिशा संबंधित प्रॉब्लम है ना, उसे हल करेंगे। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है ना। बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सबसे पहले तो हम ए रखेंगे और ए के दक्षिण पश्चिम में बी को रखेंगे। नहीं तो यहां देखिए, ये दक्षिण ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में कौन है तो बी है, यानी ए के दक्षिण पश्चिम में कौन होगा तो बी होगा। फिर कह रहा है सी बी के पूर्व की ओर है, तो बी के पूर्व, तो यहां पर पूर्व की दिशा इस ओर होती है। ये डायरेक्शन आपको पता था, ये बताया गया था। नहीं, ये पूर्व की ओर है तो पूर्व इस तरफ पड़ता है, तो यहां पर लिखेंगे सी। ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन है ना, तथा डी सी बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व में है। यह भी कंप्लीट हो गया। कहता है तथा डी सी के उत्तर की ओर है। डी सी के उत्तर की ओर है तो ऊपर होगा, यहां पर डी कर दिया। अब क्या कहता है, उत्तर की ओर और बी और ए के साथ संरेख पर है। बी और ए के साथ संरेख पर है, देखिए है, हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। आप ही सोचिए, ए यहां पर पॉइंट पर है, ए के किस दिशा में डी है, तो इधर एन इधर ई। मैंने आपको पहले क्लास में क्या सिखाया था कि इस दिशा का नाम होता है एन ई। क्लियर है। तो इसका नाम क्या हुआ, उत्तर पूर्व। क्लियर है, क्या हुआ, उत्तर पूर्व इसका आंसर हुआ। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, कहता है ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। देखिए, ए 10 मीटर सामने की ओर, मान लिया जाए वो यहां है ए, यहां से 10 मीटर सामने की ओर गया, यहां आने के बाद क्या हुआ, और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। यहां आने के बाद दाईं ओर चलाना है, तो घड़ी की दिशा ये होती है। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। दाईं ओर 10 मीटर चला। फिर ये क्या कह रहा है, प्रत्येक बार, इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, यानी प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए, एक बार बाईं मोड़े नहीं, प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, फिर से बाईं, इस तरफ से दायां होता है तो बायां जाएगा ऊपर की ओर, फिर से बायां मुड़ेंगे तो 5 15, यहां से यहां तक 10 है, तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ये वाला 10 और ये 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा 15 और 15 मीटर तय करता है। फिर यहां से बाईं ओर, यहां से घड़ी इस तरफ चलती है और यहां हमें इस तरफ ले जाना है, इस तरफ नहीं, तो ये यहां आएगा, कितना चलेगा 15, तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए कितना है 5, इधर से 10, यानी 10 5 15 चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं समझाने के लिए इतना कह रहा हूं, 15 हो गया, और यहां से ये 15 हो गया। नहीं, अब आदमी आ गया है यहां। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बताएं कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ किया था इस स्थान से, अभी है कहां, यहां, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आप ही सोचिए। देखिए, ये एक आयत बन गया, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, तो यहां से यहां तक 5 मीटर, तो यहां से यहां तक कितना मीटर होगा, 5 मीटर ना होगा, तो इसका आंसर होगा 5 मीटर। क्लियर है, क्लियर है, समझ रहे हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 देखिए,
सवाल नंबर 3 है ना, कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, समझिएगा ध्यान से, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। कहता है दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। नहीं तो देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है, और इस पॉइंट को क्या कह रहा है, उत्तर हो जाए, उत्तर कर दिए। नहीं, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व ये क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए ना। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, मतलब यहां उत्तर है तो यहां क्या हो जाए, दक्षिण, यहां पश्चिम है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाए, पूर्व। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है आपसे, तो पश्चिम क्या होगा, ये ना, तो पश्चिम क्या होगा। तो देखिए यहां पश्चिम है तो पश्चिम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। नहीं तो देखिए पश्चिम क्या होगा, यहां है पश्चिम, मेरा जो मेन डायरेक्शन है यहां है पश्चिम। अब इस पश्चिम को कह रहा है कि पश्चिम का नाम क्या होगा, तो ये पश्चिम क्या हो जाएगा, देखिए दक्षिण पूर्व नहीं हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन दक्षिण आया है, यहां पूर्व आया है, तो इस पश्चिम का नाम क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व होगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखेंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है ना। एक कृष्णकांत व्यक्ति हैं जो 10 किलोमीटर कहां जाता है, उत्तर की ओर जाता है। तो 10 किलोमीटर इसको उत्तर की ओर भेज देते हैं, भेज दिए, ठीक है। अब कहता है कि वह पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर तो दक्षिण नीचे है, यानी घट के यहां आएंगे 6 किलोमीटर, ठीक है। पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। नहीं कितना, 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर और यहां आ गया पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभ वाला स्थान ये है। नहीं जब ये 6 है, ये 6 है और ये पूरा 10 था, ये बचा 4। कहता है इस प्रारंभिक स्थान से ये यहाँ कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो प्रारंभिक स्थान से ये देखिए यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का रूट ओवर। ये बात समझे कि नहीं समझे। जैसे ये देखिए मान लिया जाए इसी तरह का ना ये ट्रायंगल बन गया है, देखिए ये 4 है, ये 3 है ना, ये मांग रहा है तो ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या, बी सी स्क्वायर। नहीं तब ए सी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, यानी ये हमें निकालना है, ये बी सी का स्क्वायर निकालना है। तो 9 प्लस 16 बराबर बी सी का स्क्वायर, 16 9 25 बी सी का स्क्वायर, यानी इस पर रूट ओवर होगा 25 बराबर बी सी, ये हो जाएगा मान 5। तो ये 5 हो गया। कहने का अर्थ है कृष्णकांत प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है, कृष्णकांत प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। दिशा कहेगा तो यहां पर एक इमेजिनरी दिशा खींचेंगे। नहीं तो देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर, नहीं हो गया। तो इस दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा, इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। देखिए सवाल बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा करके धीरे धीरे करके आपको बनाना है, अवताना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया N, ये हो गया S, ये हो गया E, ये हो गया W। क्वेश्चन क्या रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, चलिए दक्षिण पूर्व ये है, इसको क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए, पूर्व कर दिए। फिर कहता है ना, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो यहां पर पश्चिम कर दिए। फिर कहता है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है,
यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे? देखिए, तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर यहां है, ये दिशा को क्या कहिएगा? आप ही देखिए, ये दोनों दिशा के बीच में पड़ता है तो क्या कहिएगा? ये दोनों दिशा के बीच में पड़ता है तो उत्तर पश्चिम नहीं कहिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? इसका आंसर देखिए, यही दिशा का मान मांग रहा है तो ये दिशा का मान दे रहे हैं, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कहता है P, Q, R और S ताश खेल रहे हैं। देखिए, 4 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S। ये क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। P और Q आपस में पार्टनर है। मान लिया जाए 4 व्यक्ति है, कुछ इस तरह से बैठा होगा, तो P और Q क्या है? आपस में पार्टनर है, पार्टनर बना दिए। S का मुख उत्तर की ओर है। अब सोचिए, S का मुख उत्तर की ओर है, इसका मतलब S को यहां बैठाएंगे तब ना इधर घूम के बैठेगा, इधर घूम के बैठेगा तब ना इसका उत्तर इधर होगा। तत्काल हम P, Q इधर रखते हैं पार्टनर में। चलिए, S का मुख उत्तर की ओर है, यदि P का मुख पश्चिम की ओर हो, यदि P का मुख पश्चिम की ओर हो तो P यहां बैठाएंगे, इसका मुख देखिए पूर्व की ओर हो गया, तो ये यहां नहीं बैठेगा, इसको यहां बैठाना होगा तब ना। इसका मुख देखिए पश्चिम की ओर है तो Q यहां बैठेगा। क्लियर है? आदमी क्या होता है? 4 गो, P, Q, R, S। तो बचा कौन है? वो R बचा, R को यहां बैठा देंगे। अब आंसर देना है, तो बताएं कि किसका मुख दक्षिण की ओर है? तो दक्षिण की ओर किसका मुख है? देखिए, जो इधर से बैठेगा उसी का मुख दक्षिण की ओर होगा, तो आंसर क्या होगा? R। आंसर क्या होगा? R होगा। समझ रहे हैं ना चीजों को? देखते चलेंगे, चीजों को एकदम आसान है, बस थोड़ा थोड़ा करके समझते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है ना? नेक्स्ट सवाल है आपका, यह हरीश M से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। हरीश M से, देखिए, एक हरीश नाम का व्यक्ति है और वह M से किधर जाता है? देखिए, M से 18 मीटर दक्षिण की ओर। मान लिया जाए M यहां था और यहां से 18 मीटर कहां गया? दक्षिण की ओर आया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। फिर यहां आने के बाद बाईं तरफ, तो घड़ी की दिशा इस तरह होती है, बाईं तरफ इधर जाएगा। कितना जाएगा भाई? 25 जाएगा। थोड़ा बड़ा खींच लेते हैं, तो इधर 25 मीटर हो गया, यहां तक आ गया इंसान 25 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। यहां आने के बाद इसको बाईं ओर मुड़ना है, यानी अपर भेजना पड़ेगा। यहां हो गया कितना? 18 मीटर आता है। अब यहां आ गया इंसान, 18 मीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। यहां आने के बाद घड़ी की दिशा इस तरह है, ये 35 मीटर जाता है, तो 25 मीटर तो ये डिस्टेंस कवर करेगा नहीं। इधर बढ़ा देंगे कितना? 10। इंसान आ गया यहां, नहीं, ये तो 25 बराबर होगा, रेक्टेंगल है, तो ये 10, 25, 35 हो गया। अब कहता है कि और P पर पहुंच जाता है। यह बिंदु का नाम है P और ये बिंदु का नाम था M। अब क्या कहता है? बताएं अब वह M से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो M से कितना दूरी पर है? देखिए ना, 10 मीटर की दूरी पर नहीं है, किस दिशा में है? तो M का दिशा ऐसे बनाइएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 10 मीटर पश्चिम। क्या होगा? 10 मीटर पश्चिम की ओर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। देखिए, तो जब कोई व्यक्ति चलेगा और ये निर्धारित नहीं है कि सूर्य किस दिशा में है, तो या तो सूर्य हो सकता है सूर्यास्त हो रहा होगा उस समय जिस समय वो चल रहा होगा, या तो जिस समय चल रहा होगा उस समय सूर्योदय हो रहा होगा। कहने का अर्थ है कि या तो सूर्य पश्चिम में होगा या तो सूर्य पूर्व में होगा, यही 2 बात हो सकता है। और कोई व्यक्ति क्या है? यहां पर है, नहीं, कोई व्यक्ति यहां पर है और इसमें कोई व्यक्ति यहां पर है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था।
तो जब ये व्यक्ति इस तरफ जाएगा, इसका पीठ सूर्य की ओर हो गया। कह रहा है चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, और यह व्यक्ति इस ओर जाएगा तो इसके पीठ की ओर सूर्य हो गया। कहता है कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। ये सोचिए, ये घड़ी की दिशा इस ओर होती है, बाईं ओर मुड़ा यानी नीचे जाएगा। इसमें घड़ी की दिशा इस ओर होती है, इसको अपर की तरफ ले गए, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। अब क्या कहता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। यहां आने के बाद यह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा यानी घड़ी की दिशा में मुड़ा। ये यहां आने के बाद घड़ी की दिशा में मुड़ा, राइट नहीं। अब क्या है, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा। यहां आने के बाद बाईं ओर, तो घड़ी की दिशा इस ओर होती है, तो हमको मुड़ना है इस ओर, बाईं ओर। इसमें वही घड़ी की दिशा इस ओर होती है, आपको मुड़ना है बाईं की ओर। क्लियर है? तो ये यदि सूर्य जो है पश्चिम में था, इसकी दिशा निकला उत्तर, और यदि सूर्य पूर्व में था तो इसका दिशा निकला दक्षिण। तो हम क्या कहेंगे, उत्तर या दक्षिण हुआ इसका आंसर। क्लियर है? उत्तर या दक्षिण क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल बिल्कुल इजी है, बस थोड़ी देर के लिए आपको इसको समझना होगा अच्छी तरीका से, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि बिंदु P से शुरू कर प्रदीप 15 मीटर दक्षिण की ओर। देखिए बिंदु P से शुरू किया, अब 15 मीटर कहां गया, दक्षिण की ओर गया। क्लियर है? फिर कहता है उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, इसके बाद बाईं तरफ मुड़ा, यानी घड़ी की दिशा होती है इस तरफ, बाईं तरफ इधर मुड़ गया। बाईं तरफ मुड़कर पहले तय की गई दूरी का दुगुनी दूरी तक गया। पहले दूरी था 15 मीटर, आई दुगुनी तय किया 30 मीटर। क्लियर है? फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। यहां आने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, इधर नीचे वाला दायां होगा, ऊपर वाला क्या होगा, बायां। इस ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, तथा 15 मीटर चलता है। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसी के बराबर चलेगा 15 मीटर। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है, तथा अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अंत में दायां तरफ, घड़ी की दिशा में दायां तरफ कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। नहीं, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बताएं वो अपने प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर है। तो P से जब इसको मिलाइएगा तो ये देखिए एक रेक्टेंगल बन गया, इधर वाला बराबर, तो इधर वाला बराबर, 30 और 10 40, ये P बिंदु है। तो यहां से यहां तक 40 मीटर की दूरी पर हो गया। साथ ही साथ क्या कहता है, प्रारंभिक बिंदु से P से कितनी दूरी पर है, सिर्फ ये दूरी मांग रहा था, डिस्टेंस मांग रहा था। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है महेश पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। एक महेश नाम का व्यक्ति है, अब पूर्व की ओर, यहां से चलता है पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। नहीं, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां आने के बाद यह दाईं तरफ नीचे की ओर मुड़ता है, नहीं दाईं ओर मुड़ जाता है, तथा 20 मीटर चलता है। यहां चलता है 20 मीटर। अब फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर, है ना। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी यहां आ गया 30 मीटर चलता है। अब क्या कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर, तो घड़ी की दिशा ये है, यहां से ये बाईं ओर मुड़ेगा, यहां से चला 35 मीटर। तो बताएं सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, सॉरी सुभाष कहते हैं 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर, किस दिशा में, यहीं पर कर है। सवाल उल्टा हो गया, नहीं, तथा 20 मीटर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान तो इसका यही था ना, तो यहां से कितना दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, और किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। तो इसका आंसर होगा 20 मीटर दक्षिण। क्लियर है? क्या होगा, 20 मीटर दक्षिण होगा। समझ में आ रहा है?
देखिए चीजों को समझते चलेंगे, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। कहता है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आज का सेशन हो जाएगा समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लास्ट क्वेश्चन है, सोहन 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। सोहन 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहां पर सोहन है, यहां से चला 10 मीटर पूर्व की ओर। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से यह दाईं ओर मुड़ता है, यानी इस तरफ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चला दिए। वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहां आने के बाद वह अपने दाईं ओर कितना चलता है? 10 किलोमीटर, यानी यहीं आ गया। ये सब किलोमीटर में है नहीं, फिर यहीं आ गया। फिर क्या कहता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद यह अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब नीचे की तरफ आ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान कहां है? यहां से देखिए 15 किलोमीटर ये, और ये 20, तो 20 15 35 किलोमीटर। किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में है। ये हुआ इस सवाल का आंसर। तो आज का क्लास यहीं तक, और ये आपका डायरेक्शन चैप्टर, यदि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेते हैं तो डायरेक्शन का भूत भाग जाएगा। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले विश्वास और अगले अंदाज के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।